योगी कैसे बनेंगे? ध्यान करिए ईश्वर का, संगत अच्छी करिए, हर बुरी चीज से बचिए। जो आपको उत्तेजित करने वाली चीज है, जो आपको उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, खाने का, पीने का या फिर देखने का, ये हर चीज से हमें, जो हमारे बॉडी को उत्तेजित करे, उन सब से बच के रहना चाहिए। इसलिए साधु संत लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांसाहार का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं, उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। शराब शरीर को उत्तेजित करने वाला पदार्थ है। तो उत्तेजित आप ना हो, क्योंकि उत्तेजना में शांति नहीं है, गंभीरता में शांति है। समझो, आप पानी बरसता है तो नदियां उत्तेजित हो जाती हैं, और उत्तेजित होती हैं तो गांव को डुबा देती हैं। लेकिन कितना भी पानी बरस जाए, समुद्र गंभीर होता है। इसलिए नदियों का पानी क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, बारिश में तो फन रही है, गर्मी में सूखी पड़ी है। पर बारिश हो या गर्मी हो, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन नदी की तरह ना हो, जीवन समुद्र की तरह हो, गंभीर हो। ऐसा नहीं कि आज है तो खूब 56 भोग खा लो, आज है तो सब उड़ा दो, कल नहीं है तो भूखे मरो। आज है तो कल के लिए थोड़ा सा बचा के रखो, क्योंकि वो चीजें कल काम आएंगी आपके। इसलिए हर चीज जो हम शास्त्रों से समझते हैं, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, माँ ने कहा कि तुम मत बोलना, तुम शांत रहो, जाओ तप करो। ध्रुव जी बोले, माँ तप क्या होता है? बोले, जाओ संत का दर्शन होगा। चले तो नारद जी मिले, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करो। नारद जी ने समझाया कि जाओ बेटा, तुम छोटे हो, 5 साल के हो, तुम्हारी उम्र कोई भजन करने की थोड़ी है, जाओ भगवान का चिंतन करो, घर में रहकर माँ का दूध पियो, माँ की सेवा करो ना, अब तो मैं भगवान को पाकर लौटूंगा। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में सबसे मोह ममता हटाकर प्रभु की उपासना में लग गए। और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पाया। कैसे पाया? नारद जी जैसे गुरु मिले, मंत्र का जाप किया। आप लोग मंत्र का जाप नहीं करते, आप लोग 1 घंटा चुगली तो कर लेंगे, आप 1 घंटा निंदा तो आप नहीं समझते। आप जो 1 घंटा निंदा चुगली करते हैं, उसमें आपकी ही शक्ति तो क्षीण हो रही है, केवल एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, आपका मन भी प्रभावित हो रहा है निंदा चुगली करने से। अच्छा, निंदा चुगली करने वाला तो ठीक है, लेकिन निंदा चुगली सुनने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है। आप हमसे किसी की बुराई करो तो बताओ हमें क्या लाभ है उसकी बुराई सुनने का? फलाना आदमी ऐसा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और हम क्या करेंगे वो ऐसा है तो? हमें क्यों सुनना है? हम आपसे सवाल करते हैं, आपको दूसरों के बारे में क्यों सुनना है? दूसरों के बारे में क्यों जानना है? आपकी पड़ोसन कैसी है, क्या करना है आपको जान के? जान भी लोगे तो आप कौन से धन्ना सेठ बन जाओगे? आप दूसरों को क्यों जानना चाहते हैं, खुद को क्यों नहीं जानना चाहते? समझदार वो नहीं है जो दूसरों को जाने, समझदार वो है जो स्वयं को जाने। क्या खुद को जान पाए आप? क्या खुद को समझ पाए आप? क्या खुद की जरूरतें पूरी कर पाए आप? क्या खुद को समय दे पाए आप? क्या खुद के बच्चों को संस्कार दे पाए आप? क्या खुद की गृहस्थी को संवार पाए आप? खुद पर कोई काम नहीं कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान है, और आप पूरी एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों में। जो एनर्जी दूसरों में लगा रहे हैं वो खुद में लगाते तो आप तरक्की कर जाते हैं। इसलिए कभी थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति है वो जो दूसरों पर नजरें रखे, हम खुद पर नजरें रखें। हमारा मन कहां, आप कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना, हमारा मन कहां जा रहा है, खुद का मन कहां है
उस पर विचार करो, उस पर सुधार करो। आप कहां जा रहे हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। बुरा तो बुरे तो हम ही थे, पर हम सबको कहते रहे कि तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। कोई बुरा नहीं था। नजरिया है मैया देखने का। यदि हम आपको गलत कह दें तो आप गलत हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर गलत हूं, क्योंकि मेरी गलती यह है कि मैं आपकी गलतियां देख रहा हूं। हम आपकी गलतियां क्यों देखें? और गलत कौन नहीं है इस संसार में? एक आदमी बताओ जो गलत ना हो, जो गलतियां ना करता हो, जिससे गलतियां ना होती हो। हम भी जब काखा गाघा लिखने बैठे थे ना पहली कक्षा में, तो हमसे काखा गाघा लिखना नहीं आता था। हमने कई गलतियां की। हमारे टीचर ने थप्पड़ जमाए गाल में, धीरे धीरे हाथ पकड़कर लिखवाया। गलती करी थी तो आज काखा गाघा लिखना आता है, गलती ना करी होती तो आज भी काखा गाघा लिखना ना आता। जब हम पहली बार चलना सीखे थे ना माँ की उंगली पकड़कर, तो हम चले कम थे, गिरे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी चलने की जिद थी तो चल पाए। यदि गिरने का भय होता कि जी गिर जाएंगे, तो चलता कौन? बस गलतियां वही करता है जो कुछ आगे करने की सोचता है, जो आगे बढ़ने का कोई जज्बा रखता है। इसलिए गलतियां अच्छी हैं, पर गलतियां तब गलत हैं जब आप गलतियों को बार बार दोहराते हैं। जो गलती एक बार करो वो दूसरी बार ना करो, दूसरी बार कोई नई गलती करो, और फिर उस गलती से सीखो कि अब क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, उसे और सुधार करो। और गलतियां सारी जिंदगी खुद की देखना, पड़ोसी की कोई गलती मत देखो। यदि आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप उसके मुंह पे बता दो, भैया आप गलत हैं, आप ऐसा कर लोगे तो सही हो जाएगा। आपको आता है तो बता दो, वरना किसी को पीठ पीछे गलत कहें, मैं अनिरुद्धाचार्य गलत है, तो आप सीधा खड़े होके बोल दो, महाराज जी आपने ये गलती की, आपने मेरी गलती मेरे पीठ के पीछे बताई, तो आप मेरे शुभचिंतक तो तब माने जाते जब आप मेरे सामने कहते। आप मेरे पीठ पीछे कह रहे हैं, मतलब आपकी ये जो आदत है ये गलत है, आप फिर मेरे शुभचिंतक नहीं। तो हम कभी किसी की गलती ना देखें, और देखें तो उसके मुंह पे बोल दें, उसका भला होगा। यदि वो समझदार होगा तो गलती को एक्सेप्ट कर लेगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाला, मेरी कोई भी गलती है आप सीधा बोलिए मेरे से। जो शुभचिंतक होते हैं वो हमारी गलती हमारे कान में बोलते हैं, और जो हमारे शुभचिंतक नहीं होते वो हमारी गलतियां जमाने को बताते हैं, अरे जी उन्होंने तो ये गलती की, उन्होंने तो ये गलती। और समाज की विडंबना क्या है कि यदि पता चल जाएगा कि बहू गलत है, तो सास बहू से ना कहेगी कि बेटा तुम गलत क्यों हो, ठीक क्यों नहीं होती। वो पड़ोसन से जाके बोलती है मेरी बहू गलत है। तेरी बहू गलत है तो बहू से बोलना था ना, पड़ोसन से बोलने से क्या फायदा। तुम्हारी सास गलत है तो सास से बोलना था ना, जमाने से क्यों बोलना। तुम्हारा पति गलत है ना, तो पति से बोलो, जमाने से नहीं। तुम्हारी पत्नी गलत है, पत्नी से बोलो, जमाने से नहीं। और मेरा एक मानना है, मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध बैठा, मैं कभी किसी की गलतियां नहीं देखता। मुझे पता है कि मेरी ही करोड़ों गलतियां हैं, मैं सारी उम्र में अपनी ही गलतियां ठीक नहीं कर सकता, मैं दूसरों की क्या देखूंगा। मैं क्यों देखूं किसी की गलती। मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि कोई गलती आप ना करो, करो तो ठीक कर लो। मुझे रास्ते में कोई दिख जाए कि ये गलत जा रहा है तो बता दूंगा कि भाई आप गलत हो, ये रास्ता गलत है, आप सही जाओ तो जाओ, सही वाला ये है। आपको ज्ञान है उस विषय का तो बोल दो, पीठ पीछे वाली बात नहीं, मुंह पे जो कहना है मुंह पे कहिए, पीठ पीछे कहना अच्छा है। तो जीवन में आप तरक्की करना चाहते हैं तो खुद की कमियों को ठीक करना पड़ेगा।
सुधार किसमें करना है? जोर से। किसमें? आजकल के नौजवान क्या कहते हैं? मेरा दोस्त गलत है, मेरा फलाना सही है, वो अच्छा है, वो गलत है, वो अच्छा, मेरी सहेली गलत है। 1 घंटा सहेली की बुराई, 1 घंटा दोस्त की बुराई, क्या मिल रहा है? क्या पाओगे? क्यों बेवकूफों की तरह समय गवा रहे हो? समझदार नहीं हो आप। जहां पर 4 लोग बैठकर किसी ना किसी की बातें कर रहे हो, वहां बिल्कुल मत बैठिए आप। जहां 4 लोग खड़े होकर झगड़ा कर रहे हो, वहां 1 सेकंड भी खड़े मत होइए आप। वो बेवकूफ हैं 1 नंबर के। समझदार व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का केवल सदुपयोग करता है, 1 क्षण को भी बिगाड़ता नहीं। आप अपने सेकंड को भी मत बिगड़ने दीजिए। ये जो अनिरुद्धाचार्य है आपके सामने, आपका भाई, आपका बेटा, हम अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं। कई बार हम ये कह चुके हैं आपसे कि हमारा तो 1-1 सेकंड कीमती है, हम 1 भी सेकंड यूं गवाते नहीं, व्यर्थ में गवाओ मत। ध्रुव जी चले, नारद जी ने मंत्र दिया, तप किया स्टार्ट। ध्रुव जी ने 3 दिन में 1 बार खाते हैं। ज्यादा खाना चाहिए कि कम? जोर से। लड़कपन में तो खूब खाना चाहिए, जवानी में थोड़ा ठीक ठाक खाना चाहिए, पर 35 साल की उम्र के बाद खाने पीने में कंट्रोल कर लेना चाहिए। 40 के हो जाओ तो 1 ही बार खाओ। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारी जान लेगा। अब नियंत्रित रहो, कंट्रोल। ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। शरीर बिल्कुल सूख गया। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ाने का भी तो फायदा नहीं है। आप जो दोनों टाइम खाती हो ना मेरी माँ, आप 1 टाइम खाओगी तो भी जिंदा रहोगी, 2 टाइम खाओगी ना तो आपका वजन बढ़ेगा। तो शरीर का चमड़ा क्यों बढ़ाना है? चर्बी क्यों बढ़ानी है? कुछ लोग चर्बी बढ़ा लेते हैं, क्यों बढ़ानी है चर्बी? खाओ कंट्रोल। क्या खाओ? सात्विक फल। ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार, तीसरा माह लगा 9 दिन में 1 बार, चौथा माह लगा 12 दिन में 1 बार, 5वां महीना पूरा हुआ, पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान का चिंतन, केवल खाने पीने से मन हटाकर शांत चित्त से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, निष्ठा से आंख बंद करके, संसार से कनेक्टिविटी खत्म करके, 5 मिनट के लिए ईश्वर से कनेक्ट होके उस मंत्र का जाप करो, आपको शांति का अनुभव होगा। आप एक नई एनर्जी से भर जाएंगे। जीवन में कुछ करना है ना, तो कुछ करना ही पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने प्राणवायु रोक ली। देखिए बहुत शक्ति है। लोग कहते हैं भगवान का नाम क्यों जपें? पागल हो जो ये कहते हो कि क्यों जपें। अरे भगवान का नाम जैसे मोबाइल को चार्ज में लगाने से ना मोबाइल चार्ज हो जाता है। बंद पड़ा था, चार्ज में लगाए, बढ़िया चालू हो गया, काम करने लग गया। ऐसे आपका शरीर भी बहुत सारी चीजें जो बंद पड़ जाती हैं, जब आप आंख बंद करके ईश्वर से कनेक्ट होते हैं ना, तो आप चार्ज हो जाते हैं। जो बहुत सारी चीजें बंद थी आप चार्ज हो जाती, एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए 10 मिनट के लिए ध्यान किया करो। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है बहुत पावरफुल मंत्र है। आंख बंद करो, उस मंत्र का जाप करो। कैसे जपना है?
आप लोग ना बस माला ही घुमाते रहते हैं। ये भी तरीका है, पर इस तरीके से भी एक श्रेष्ठ तरीका आप कहो तो मैं बता दूं। किस किस को बताऊं? तो बैठ जाओ, बलिया पालथी मार के बैठो, सुखासन में बैठो। अच्छे रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हमारे टाइप की यूं। पद्मासन लगा सकते हो? देखो हम पद्मासन में ही बैठ के कथा सुनाते हैं आपको। नहीं, चलो ऐसे ही बैठो, नहीं तोड़ ना लेना पाओ। बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। जाप, एक तो ये जप है, ऐसे जाप ऐसे करना चाहिए, माला को हृदय से लगाकर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जो भी आप मंत्र जपते हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा मंत्र जपने का। आप अपनी आंखें बंद करिए, सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और देखो अंगूठा को इस उंगली से जोड़िए, यूं, इसको घुटनों में बिल्कुल सीधा रखिए। ये एक्यूप्रेशर है, ये मन को कंट्रोल करने की मुद्रा है ये, ठीक है। अब क्या करिए कि आप कोई एक मंत्र जपिए। कौन सा? अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सीताराम सीताराम बोल रहा हूं। सब लोग क्या बोलेंगे? बोलो सीताराम। एक बार बोलिए सीताराम। अब आप लोग अपना मुंह बंद करिए और आंखें बंद कीजिए और अब बोलिए सीताराम। बोलिए सीताराम। नहीं, मुंह नहीं खुलना चाहिए। अब आप बोलिए सीताराम, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए और बोलना है सीताराम। बोलो सब लोग सीताराम। सीताराम चलने दो, श्रीमन्नारायण चलने दो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन। कहां चलेगा? आपके हृदय में चलेगा। मुंह नहीं खोलना, होठों को हिलाना नहीं है, आंखों को खोलना नहीं है और अंदर चलेगा। अंदर चलने दो सीताराम। ऐसा भाव बनाओ कि हम अयोध्या जी में रामलला का दर्शन कर रहे हैं और हम सीताराम सीताराम। अंदर बोलना है सबको, बोलते रहो सीताराम सीताराम, पर मुंह नहीं खोलना। अंदर चलने दो सीताराम। और जब अंदर सीताराम चल रहा है तो अंदर मन मंदिर में ऐसा भाव बनाइए कि मेरे हृदय में मेरे राम लला बैठे हैं और मैं उनका ही दर्शन कर रही हूं या कर रहा हूं। भाव बनाइए कि मेरे भीतर राम लला बैठे हैं। अब भाव बनाइए कि मेरे भीतर भगवान श्रीमन्नारायण, मेरा हृदय क्षीर सागर है और मेरे हृदय में भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और मैं एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो प्रभु का दूसरा पांव हम दबा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। सब लोग बोलो श्रीमन्नारायण। पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, होठों को हिलना नहीं चाहिए, बस बोलना है श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलते रहो। ऐसा भाव बनाओ कि हमारे हृदय में भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा पांव प्रभु का हम दबा रहे हैं। ऐसी कल्पना, इमेजिन करो और भाव बनाओ कि हम उनको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। प्रभु के घुंघराले से बाल, प्रभु की सुंदर सी छवि और कीर्तन, नाम जप चल रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जपते रहो, चरण भी दबाते रहो भगवान के, नाम भी जपते रहो। फिर ऐसा भाव बनाओ कि अब हम गिरिराज जी जा रहे हैं। चलो सब लोग गिरिराज जी।
आंखें बंद रख के और मन से गिरिराज जी चलो। सारे लोग चलो गिरिराज जी, और ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग इस तरह से भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं और अंदर नाम जप चल रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और ये परिक्रमा लग रही है, लगाओ परिक्रमा सब लोग। होगी परिक्रमा। नाम जब चलता रहे अंदर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। चलो अब आप लोग अपनी आंखें खोल लो। बताओ आप कहां गए, बताओ आप कहां गए? गिरिराज जी गए कि नहीं? पांव दबाए कि नहीं प्रभु के? नाम जप हुआ कि नहीं? सब कुछ हुआ? जुड़ गए भगवान से कि नहीं? यही कनेक्टिविटी है। आप लोग क्या करते हैं? शारीरिक सीताराम से, अब आप यहां देख रहे हैं सीताराम 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 सीताराम, ये ठीक नहीं। अभी आपने मुंह को नहीं खोला और नाम जप किया। कठिन क्या है? सीताराम सीताराम इस तरह से बोलना कठिन है या मुंह बंद करके सीताराम बोलना कठिन है? बोलो। आप जब मुंह को बंद रखते हैं और फिर बोलते हैं तो वो आप नहीं बोलते, वो आपका मन बोलने लग जाता है। तो जो आप कहते हैं ना महाराज जी हमारा मन भटकता है, तो जब मन को ही काम दे दोगे तो फिर मन काम पे लग जाएगा, भटकेगा नहीं। अभी इतनी देर आपका मन भटका क्या? मैंने ध्यान कराया आपको, क्या मन भटका? जरा भी देर के लिए नहीं भटका। क्यों? क्योंकि काम मन कर रहा था, आपका शरीर तो शांत था। अभी आप क्या करते हो कि शरीर से काम लेते हो और मन को खाली छोड़ देते हो। अब उल्टा करना है, मन से काम लेना है, शरीर को खाली छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? क्या होगा इससे? इससे आप ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। आपके अंदर की संकल्प, जिम्मेदारियां, जो आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय जीवन के, वो निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेजी से डेवलप होगी। आप जरूरत समय के पहले मैच्योर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है 40 साल का व्यक्ति ज्यादा मैच्योर है या 20 साल का लड़का? जो समझदारी है ना वो समय के साथ आती है, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। लेकिन यदि आपने अपने आप को तरीके से तैयार किया तो जितना समझदार 40 साल का आदमी है उतना समझदार 20 साल का लड़का हो सकता है, यदि उसकी प्लानिंग की जाए, तैयारी की जाए। 40 साल की एज में जितना ज्ञान आप हासिल करते हैं, 40 साल की उम्र में जितना अनुभव आप हासिल कर सकते हैं, उतना अनुभव आप 20 साल में हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक प्लानिंग है, तरीका। असंभव तो कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी समय के पहले मैच्योर हो चुके थे। आद्य शंकराचार्य जी 29 साल में तो उनका शरीर छूट गया, चले गए 29 साल की उम्र में। 29 साल 29, वो 29 साल की उम्र में इतना करके गए हैं कि आज तक रिसर्च हो रही है। इतनी कम आयु में इतना कुछ करके चले गए। 100 साल की आयु में जो नहीं कर सकता वो उन्होंने 16 साल की आयु में कर लिया। इसलिए
आयु महत्व नहीं रखती, मैं कितना जीऊंगा, मैं कितना जीऊंगा, मेरी आयु क्या होगी। अभी मैं परसों पीएचडी की डिग्री लेने गया तो वहां 18 लोग थे। उन 18 लोगों में सबसे छोटा मैं ही था। सबसे छोटा मैं ही था। ये और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी। आपकी आयु मायने नहीं रखती। जो काम आप 40 साल की उम्र में करेंगे, जो काम आप 50 साल की उम्र में करेंगे, वो काम ये दास अनिरुद्ध ने अपने 30 साल की उम्र में ही कर लिया। आपको क्या लगता है कि हमारी आयु ही मायने रखती है? ये पीएचडी की डिग्री इन्होंने दी और ये सब अमेरिका और भारत के जो श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियां हैं, वहां के प्रोफेसर, वहां के जो मुख्य अतिथि थे, वो पधारे और उनके कर कमलों से ये सब कार्य संपन्न हुआ। तो जीवन में आप आयु से बड़े हो ना, मेरा मानना है कि आप उम्र से बड़े ना हो, आप बुद्धि से बड़े हो, आप कार्यशैली से बड़े हो। आप कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आपकी आयु तो कम हो पर आपकी आयु से अधिक कार्यशैली आपकी बताए कि जी ये तो काम ज्यादा है, काम ज्यादा हो, आयु कम हो। हम कुछ लोग कहते हैं अरे भजन तो भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे। मूर्ख हो तुम एक नंबर के। अरे कथा भागवत सत्संग तो बुढ़ापे, ये कोई जवानी? अरे पगले, जवानी सुधरेगी तब ना बुढ़ापा सुधरेगा। जवानी को सही मार्गदर्शन मिलेगा तब ना बुढ़ापा सही मंजिल तक पहुंचेगा। जीवन में मुझे पीएचडी की डिग्री किस में मिली? मानव सेवा में, समाज की सेवा में डिग्री प्राप्त हुई। सेवा। हमने केवल सेवा का कार्य किया, उसी को दुनिया ने देखा, भारत ने तो देखा। जापान, अभी हम लंदन गए थे तो लंदन में भी वहां की पार्लियामेंट में हमें बुलाया गया और वहां भी सम्मानित किया गया। वहां भी कहा गया कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो सराहनीय है। और उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यूनाइटेड किंगडम की ओर से लंदन में सम्मानित किया गया। यहां गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का गौरी गोपाल भगवान का नाम। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप अपने बच्चों को इस तरह से, बच्चों की उम्र पर ध्यान मत दो कि इनकी उम्र क्या है। हम जब 17 साल के थे, 17 साल की आयु में ही अपने घर की जिम्मेदारियां आ गईं। घर में नमक कम है या रोटी के लिए आटा नहीं है या चावल नहीं है, 17 साल की उम्र से घर का चूल्हा चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। नमक भी अपने को लाना है, मसाले भी लाना है और दाल भी लाना और चावल भी लाना। नहीं लाना है तो भूखे बैठना है, नहीं लाना है तो चूल्हा नहीं जलेगा।
चाहे भीख मांग कर लाओ, चाहे कमा कर लाओ। ये जिम्मेदारियां थी। आजकल के माँ बाप एक गलती करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डिग्रियां तो दिला देते हैं, पर जीवन का तजुर्बा नहीं दिला पाते, अनुभव नहीं दिला पाते। रियल जो जिंदगी है उसे जीने के लिए रियल अनुभव चाहिए, रियलिटी चाहिए, और वो तब जब समाज में उतरेंगे, काम करेंगे तो तब आएगी। अब वो उतरते नहीं है। आजकल तो 25 साल के लड़के को भी क्या लगता, मैं तो बच्चा हूं। 30 साल तक तो से ही लगता है, अभी तो मैं लड़का हूं, बच्चा हूं। अरे पगले, हम तो 20 साल में अपनी सारी जिम्मेदारियां, 20 साल की उम्र में, जब मैं 20 साल का था, उस समय हमारे पास घर नहीं था। हमारे पिताजी ने घर बनवाया था, इंद्र आवास योजना का 15,000 रुपए मिला था, तो उसमें एक घर बनाया था, दीवारों में प्लास्टर भी नहीं था। और घर में सदस्य थे, हमारे बड़े भैया थे, अब बड़े भैया का भी विवाह होना था। और पिताजी के पास बहुत इनकम थी नहीं। जब मैं 20 साल का था तब मैंने घर की दूसरी छत डलवाई, 2 कमरे बनाए कि भाई कमरे तो लगेंगे। तो 20 साल की उम्र में आजकल लड़के क्या करते हैं, शराब पी के गाड़ियां खरीद के फैशन में मरते हैं। जब तुम फैशन में मर रहे थे उस समय 20 साल की उम्र में हमने घर बनवाया अपने लिए। रहना तो चाहिए, छाया तो चाहिए ना साहब। घर का प्लास्टर कराया, घर को रहने लायक बनाया। पिता ने जो काम छोड़ा उस काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि जिम्मेदारी, अब हम बाप के भरोसे कब तक बैठे हैं। जिम्मेदारियां आप अपने बच्चों को जितने जल्दी जिम्मेदारियां दे दोगे, आपके बच्चे उतने जल्दी। और ये 25 साल के छोरा छोरी, इनको लगता हम तो बच्चे हैं। आजकल तो 20, 22, 25 साल के लड़कों को ऐसा देख के लगता है अभी दूध ही पी रहे हैं मां का। हम तो 20 साल में ऐसे काम करने लग गए थे जो 50 साल की उम्र का आदमी काम करता है। 40-50 साल की उम्र का आदमी जो काम करता है वो काम हम 20 साल की उम्र से करने लग गए थे, कमाने लग गए थे। जिम्मेदारियां समझने लग गए थे। हमारे काम के लिए गाड़ी की जरूरत थी तो 20 साल की उम्र में हमने गाड़ी ले ली कि भाई जरूरत जो हमने जीवन में वही किया जिसकी आवश्यकता थी। अब भाई जाने आने को ट्रेन से जाना आना, ट्रेन के भरोसे बैठे रहो, गाड़ियां जरूरी थी। तो हम भागवत करने जाते थे, यहां भागवत है, फिर 100 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर है, तो वो ट्रेनों से पॉसिबल नहीं हो पाता था। कहीं ट्रेन मिलती, कहीं नहीं मिलती, तो उसके लिए एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी, 10-12 लाख की गाड़ी की, बड़ी बस, गाड़ी नहीं बस। तो हमने एक छोटी सी बस खरीदी। हम आपको केवल ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 20 साल की उम्र में जो लड़के बाप से क्या बोलते, पापा हमें 2 व्हीलर दिला दो, पापा हमें 4 व्हीलर दिला दो। जिस उम्र में तुम बाप से भीख मांगते हो उस उम्र में तो हम अपना सेल्फ डिपेंड होकर काम करने लग गए थे। हमने बाप से नहीं बोला कि हमें गाड़ी दिला दो, हमें चाहिए थी तो हमने खुद किया, जो जरूरत थी पूरी की और उसका सदुपयोग किया और सेवा की, समाज की। समाज ईश्वर ने लायक बनाया तो सेवा भी कर रहे हैं। आज 273 माताएं। आज एक भैया मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी ये परिवार की माँ है, आप इन्हें रख लो। मैंने उन्हें समझाया कि आपके परिवार तुम्हारी क्या लगती हैं? बोले हम उनके भतीजे हैं। तो हमने कहा भतीजे हो तो तुम सेवा करो। बोले महाराज जी हमारे बच्चे तैयार नहीं। हमने कहा ऐसे बच्चे, तुम्हारी औलाद अरे चलो भाई भतीजा छोड़ो, इंसानियत के नाते तुम्हारे परिवार की कोई बूढ़ी अम्मा है और उसका बेटा नहीं है, पति नहीं है,
तो आप अपने घर में रख के 2 रोटी देकर सेवा नहीं कर सकते? बोले हम तो तैयार हैं, वो हमारा परिवार तैयार नहीं, बच्चे तैयार नहीं। ऐसे बच्चे? हम भी तो बच्चे हैं, हम कौन से बूढ़े हैं? हम भी तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं? हमारा क्या रिश्ता है इनसे? पर हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं, तो आप अपनी इंसानियत क्यों मरने दे रहे हो? क्यों नहीं सेवा करते? सेवा करो। हमने समझाया बहुत, पर वो माने नहीं। और वो मैं बोला फिर कि अभी आप ले आना, तो फिर मैया को शायद रख के अभी मिलेंगे शाम को, या चले गए होंगे भगवान जाने। देखो ना, आजकल बेटा अपने मां की सेवा नहीं कर रहा है। हमसे किसी ने कहा थोड़ी था कि तुम वृद्ध माओं की सेवा करो, हमें कोई शौक थोड़ी लगता वृद्धाश्रम बनाने का। हमने तो समाज की जरूरतें देखी कि समाज की जरूरत क्या है और हम समाज के कितने काम आ सकते हैं। भाई हम प्रधानमंत्री तो नहीं है कि प्रधानमंत्री बनकर सेवा करें, और सेवा करने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं है। सेवा तो आम व्यक्ति आम पद में रहकर भी कर सकता है। तो हमें लगा कि ईश्वर ने लायक बनाया तो सेवा करो, सेवा हम कर रहे हैं। आज के जो लड़के, हमारी उम्र के बच्चे जो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्लबों में जाके रात रात शराब पी के डिस्को कर रहे हैं, इन लड़कों को थोड़ा समझाओ। आज के यूथ को समझाओ, बेटा ये उम्र तुम्हारी नाचने की नहीं है, ये उम्र कामयाब होने की है, ये उम्र सफल होने की है। 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, मैंने कल भी इस पर बात की, आज फिर बात करूं। 20 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र है, इस उम्र में या तो लड़के बनते हैं या तो बिगड़ते हैं। हाँ या ना? यही उम्र है बनने की, और यही 10 साल, सिर्फ 10 साल, 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र, यही है इतिहास रचने का टाइम। या तो इतिहास रच के अपना नाम अमर कर लो, या तो फिर कौड़ी बदले जाओ। कौड़ी की कीमत। जितना आपके बच्चे तपेंगे, जितनी जिम्मेदारी मां बाप देंगे, उतना आप निखरेंगे। मुझे मेरे समय ने समय के पहले मैच्योर क्यों कर दिया, परिपक्व क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने जीवन का हर दौर देखा है। मैंने दुख बहुत देखे, अपमान बहुत देखा, संकट बहुत देखे, अपना पराया बहुत देखा। सबको देखते देखते ना जीवन आपको इतने कोड़े पड़ते हैं, इतना ठोकरें लगती हैं कि आप मजबूत हो जाते हैं। वो ठोकरें जरूरी हैं साहब, ठोकरें जरूरी हैं। रावण विभीषण को लात ना मारता तो विचार करो विभीषण को राम का दर्शन होता? बताओ। सुरुचि मां ने अपमान ना किया होता ध्रुव जी का, तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता? 14 साल के लिए कैकेयी मां ने राम को वनवास ना दिया होता तो क्या राम की घर घर पूजा होती? राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? कैकेयी मां ने वनवास भेजा और वनवास में 14 साल का वो दुख सहे, तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के निखर करके आए। आप 14 साल वनवास ना जाते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहलाते। आपका वो तपना, आपका वो अपमान सहना, आपका वो स्ट्रगल करना आपकी कीमत बढ़ाता है। जितना सुख देंगे अपने बच्चों को, आपके बच्चों के बिगड़ने की उतनी अधिक संभावना होंगी। और बच्चे जितना स्ट्रगल से गुजरेंगे, जितना कष्ट पाएंगे। पढ़ाई के दौरान लाइट नहीं है, हम लोग मिट्टी का तेल की डिब्बी होती थी, लालटेन का जमाना आप लोगों ने, आजकल के बच्चे लालटेन के जमाना नहीं जानेंगे। हम लोग लालटेन
और मिट्टी के तेल की डिब्बियां जलाकर उसकी ज्योति में, उसके प्रकाश में पढ़ाई करते थे। लाइट वाइट तो होती नहीं थी, कम होती थी, पंखा होता ही नहीं था। हमारे घर में पहला पंखा आया, पिताजी लेकर आए, तो उस पंखे के सामने हम लोग जा जाके बैठ जाएं, लेट जाएं। पहली बार पंखा आया था हमारे घर में, हमें अच्छे से याद है। हम लोगों ने वो वाला पंखा यूं नहीं, छोटा सा आता रहा, उठा के ले चलो, सिन्नी का। जिसमें ऐसी बटन थी, यूं चला, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तेज चलेगा और तेज चलेगा और फास्ट। सफेद कलर की उसकी बटन थी, यूं चलती थी, यूं। हाँ या ना, छोटा सा पंखा इतना सा। फिर बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी बाहर नहीं गिरता था, सारा पानी भीतर। पूरी रात हम लोगों को याद है, पानी बरसता था तो पूरा घर टपकता रहता था। उसमें बर्तन लगाते, मैया हमारी माँ लगाती, हम लोग भी लगाते, बर्तन लगाते रहते, पूरे घर में बर्तन अंदर, पूरे जितने बर्तन थे सब बिजी हो जाते थे उस समय जब पानी बरसता था, पूरा घर चूता था। ये सारे दौर देखने के बाद, सारा समय देखने के बाद व्यक्ति मजबूत होता है। इसलिए आप सुख को अच्छा मत मानिए, सुख कमजोर करता है, दुख मजबूत करता है। गांव का बूढ़ा और शहर का बूढ़ा, बताओ कौन मजबूत है? शहर का बूढ़ा बादाम खाने वाला है, जूस पीने वाला है, और गांव का बूढ़ा नमक रोटी खाने वाला है। पर गांव का बूढ़ा शहर के बूढ़े को एक जमा देगा तो शहर का बूढ़ा निपट जाएगा। आप प्रैक्टिकल कर लो, पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, लड़ा दो दोनों को, देखो कौन जीतता है। गांव का बूढ़ा नमक रोटी खाता है चटनी के साथ, चटनी रोटी, हाँ या ना? और शहर में बादाम काजू मिलती है। आप संपन्न हैं तो खाओ, लेकिन एक बार कुश्ती कर लो गांव के बूढ़े से, चटनी रोटी वाले से और बादाम काजू वाले से, तो चटनी वाला जीतेगा, हाँ या ना? क्योंकि उसके हालात ने उसे मजबूत बनाया है। बादाम काजू मजबूत नहीं बनाती, हालात, समय मजबूत बनाता है साहब, याद रखना। बासी रोटी भी मजबूत करती है। आपको कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत हैं आप, तो आपको नमक रोटी भी अंग लगेगी, और आप बहुत टेंशन में हैं तो बादाम भी अंग नहीं लगती, हाँ या ना? गांव का बच्चा ज्यादा मजबूत होता है शहर के बच्चे से, शहर का बच्चा कमजोर होता है। आप कितना भी जिम विम कर लो, गांव का जो किसान का लड़का खेत में जाके माटी खोदता है, तुम जिम वाले चले जाओ उसके पास, और गांव का माटी खोदने वाले लड़के से भिड़ लो तो तुम्हारी जिम में एक तरफ रह जाएगी, और माटी खोदने वाले का हाथ पड़ जाएगा, उड़ जाओगे। उसके हाथ नहीं, पत्थर हो गया। किसान माटी खोदता है साहब, तो वो हथौड़ा चलाता है, वो कुल्हाड़ी से दिन भर उसका कुल्हाड़ी चलती है। तो समय, आप जितना स्ट्रगल करेंगे, आप जितना अपने आप को सुख देंगे, उतने कमजोर होंगे, और जितना आप अपने आप को तपाएंगे उतने आप मजबूत होंगे। मजबूती जरूरी है। बच्चों को 20 साल से 30 साल की उम्र में कुछ साबित करके दिखा देना चाहिए कि हां हम हैं। 30 साल वो आपका वो टाइम है जब आपको समाज को ये बता देना चाहिए, परिवार को, माँ बाप को, कि हाँ हम सफलता की ओर हैं, सफलता की सीट। 30 साल
और लो तो 35 साल तक तो बिल्कुल कामयाब हो जाओ, 35 से 45 तक स्थिर रहो और टॉप पे जाओ और बढ़ो। फिर देखो एक समय आने के बाद शरीर कमजोर पड़ता है। ध्रुव जी महाराज गए, 5 महीने तक तपस्या की, 6ठे महीने तो प्राणवायु रोकी, भगवान आकर खड़े हो गए। पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा चाहिए क्या? कुछ भी नहीं, आपका दर्शन चाहिए था बस। भगवान ने कहा जाओ, तुमने तप किया, मैं 36,000 वर्षों का अखंड राज्य देता हूं। और ध्रुव जी महाराज को अखंड राज्य दिया गया, 36,000 वर्षों का राज्य। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से राज्य संभालते हैं। सत्ता भगवान ने दर्शन दिया, स्तुति की योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज घर गए, जो मां अपमानित की वो सम्मान करने खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने मां का आदर किया, राजा बने, परिवार गृहस्थी बसाई, विवाह किया, बच्चे हुए और 36,000 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके कुबेर को, यक्ष के पुत्रों को, यक्ष को मारा। यक्षों के मुखिया कुबेर ने भक्ति का उपदेश किया और मनु जी महाराज ने समझाया। मैया को लेकर ध्रुव लोग चले गए, आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इनके पुत्र हुए कल्प और वत्सर, इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और सुंदर सी सेवाएं की। पृथ्वी का दोहन, 10,000 कान मांगे पृथु ने, भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। प्राचीन वरही की पावन चर्चा पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी ने प्राचीन वरही को सुनाई। जीवात्मा और परमात्मा की एक कथा है। जीवात्मा मतलब हम, परमात्मा मतलब परमात्मा। इस कथा का रहस्य ये है, सार ये है कि आप अपना मन प्रभु में लगाएं और प्रभु से अलग ना होएं। अलग होंगे तो जन्म जन्म के अन्य अन्य योनियों में, शरीरों में जाते रहेंगे। बचना चाहते हो तो प्रभु में चित्त लगाओ बस। मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम हुआ उत्तानपाद, के बाद प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं भगवान। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेयद्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी राजा हैं। इनके पिता ने ज्ञान दिया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा और ध्रुव जी भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी सबको छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए। देखो, गृहस्थी बहुत अच्छी है ना मेरी मां? अच्छा ये बताओ, आप घूमने गए कुल्लू, मनाली, लंदन, जापान, जाना अच्छी बात है, जाओ, पर जाने के बाद वापस भी आना चाहिए कि नहीं? बोलो, आना चाहिए। आप गए जहां, तो आप चलो अपने घर में वॉशरूम गए, लघु शंका गए, तो जब वॉशरूम गए आप, तो वहां से बाहर आओगे कि वहीं घुसे रहोगे? बोलो, वापस आएंगे? अच्छा, वापस आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। हां, तो जब आप गृहस्थी में गए तो वापस क्यों नहीं आए? गृहस्थी में जाना बुरा नहीं है, जाना चाहिए,
पर वापस भी आना चाहिए। आप लोग जाते तो हैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में, लेकिन वापस आते ही नहीं, इसलिए मारे जाते हैं। अभिमन्यु क्यों मर गए? क्योंकि उनको जाने का रास्ता तो पता था, आने का सीखा ही नहीं था, वो विद्या पाई ही नहीं थी। गृहस्थी एक चक्रव्यूह है, और अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे, इसलिए मारे गए। मारा जाएगा वो जो जाना तो जानता है, शादी करके गृहस्थी में चले तो गए, पर जैसे गए थे गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करते और वापस आते। लेकिन आप आते नहीं हैं। आप मतलब 99.99 लोग वापस नहीं आते, जाते सब हैं, आते नहीं। और जाना बुरा नहीं है, पर जैसे गए थे वापस आओ। वॉशरूम गए वापस आओ, लंदन गए थे वापस आओ, घूमने गए थे वापस आओ, ऐसे गृहस्थी में गए थे वापस आओ। आप आए नहीं, लौटे ही नहीं। यहां इंतजार कर करके इंतजार करने वाला थक गया, आप लौटे ही नहीं, मस्त हो गए। कैसे लौटे महाराज? चलो हम बताते हैं कैसे लौटे। भरत जी ने विवाह किया, बच्चे हुए, भरत जी राजा बने। देखो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, सब हो जाए, सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब सबसे टाटा बाय बाय करो, जिम्मेदारी पूरी हो गई ना, गए थे ना, चलो वापस। बाल पक गए, मतलब वापसी का टाइम आ गया। दांत गिर रहे हैं, वापसी का टाइम आ गया। कमर में दर्द बढ़ गया है, वापसी का टाइम है। घुटनों में दर्द आ गया, अब वापसी ये संकेत है। आंखों में कम दिखने लगा, वापसी है। चलो वापस आओ। और कहां जाएं? भरत जी गृहस्थी से वापस आए और गंडकी नदी के तट पर गए और परमात्मा से कनेक्ट हो गए, चिंतन ईश्वर का करने लग गए। लेकिन एक विडंबना थी कि वहां पर एक मृग से उन्होंने मोहब्बत कर ली। मृग मतलब जंगल में नहीं मृग होते। एक मृग के बच्चे से वो पानी में बहता जा रहा था, भरत जी ने बचाया और एक मृग के बच्चे को पाल लिया, उसे खिलाएं पिलाएं नहलाएं धुलाएं। अब उसी की मोह ममता, पूरा परिवार छोड़ा था परमात्मा में मन लगाने के लिए, लेकिन मन परमात्मा में लगा नहीं, उस मृग के बच्चे में लग गया। अब उसी को चरा रहे हैं, भगवान का नाम भूल गए। अब बेट मेरा मृग, अब क्या जप रहे हैं? जपना था नारायण नारायण, जप क्या रहे हैं? मेरा मृग मेरा मृग मेरा। जैसे आप क्या जपते हो? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा परिवार। आपको जपना क्या चाहिए? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। अब बुढ़ापा आ गया, वापस आने का टाइम है, लेकिन आप जप क्या रहे हो? मेरा महाराज मेरे 4 पोते हैं, 4। हाँ महाराज जी, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये। आप क्या जप रहे हैं? आप क्या जप रहे हैं? मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दुकान, मेरा घर, मैंने ये मैंने वो। बूढ़े आदमी के पास बैठो, बस उसके पास एक ही गाना, महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं, 4 के लिए हमने घर बना दिया। पोता पोते भी बड़ संपन्न है। आप किसी भी बूढ़े आदमी के पास बैठकर देख लेना, उसके पास इसके सिवा कोई बातें हो तो बता देना। पता नहीं बुढ़ापे में आदमी को हो क्या जाता है, वो पूरी जिंदगी का सारा हिसाब बुढ़ापे में देने लग जाता है। मैंने इतने बेटे पैदा करे, इतनी बेटियां, सब सुखी हैं, इतना बड़ा घर बना। आओ आप भी वॉशरूम देखो हमारा हमने कैसा बनाया, 2 लाख की तो सीट बस लाई है। हाँ, अब ये मरने की उम्र में ये वॉशरूम दिखा रहा है। अब देख लो आप कितनी बुद्धि है, और सोच लो आप कि ये गए तो थे, वापस आए लौटे नहीं। ये सब अभिमन्यु हैं, ये जाना तो जानते हैं, वापस आना आए ही नहीं, आए ही नहीं। 100 में से 99 बूढ़े ऐसे ही होते हैं, बुढ़ापे में
बस एक ही गाना गाएंगे, हमारे तो 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सब कमा खा रहे हैं, खुश है, हाँ सब खुश है। अच्छा है, खुश तो रहनी चाहिए, लेकिन ये जो तुम गाना गा रहे हो सबसे, इससे होगा क्या? हमें क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे कितने कामयाब हैं? कामयाब होना चाहिए, लेकिन आपने क्या बुढ़ापे में अपने मन को प्रभु से जोड़ा? आपने अपने कल्याण का साधन किया? आप अपने कल्याण की कोई फिक्र कर रहे हैं या गिनाते ही फिरेंगे? बेवकूफ ना बन जाओ, ये मानव का शरीर दोबारा ना मिलेगा आपको। ये समय अब ये गिनाने का नहीं है कि तुमने कितने बंगले बनाए और कितने बच्चे पैदा किए। बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने बच्चे कितने पैदा किए, मुद्दा ये नहीं कि तुमने बंगले कितने बनाए, मुद्दा ये है कि क्या तुमने प्रभु से मन को जोड़ा इस उम्र में? मन भगवान में लगा? बेटा बेटी पोता पोती से मन हटा? नहीं हटा तो दौलत तुम्हारी रह जाएगी, साथ जाएगी क्या? कुछ जाने के लिए कमा लो साहब, कुछ साथ जाए आपके। क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे संग क्या जाएगा? हमारे द्वारा किया गया धर्म, किया गया अच्छा या बुरा काम, अच्छाई भी संग जाएगी और बुराई भी संग जाएगी। इसलिए अच्छे काम करो। सारी दौलत यहीं रह जाएगी, वो काम ना आएगी। बेटा बेटी सब यहीं, केवल परिवार केवल शमशान तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, पैसा तिजोरी तक बैंक तक साथ देगा, बेटा चिता तक साथ देगा, चिता जलाने तक, शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जलने तक। आगे की यात्रा आपको अकेले करनी पड़ेगी। ये दुनिया वाले सिर्फ शमशान तक जाएंगे आपके साथ। तो उनकी गति बिगड़ गई। जब मरने का टाइम आया तो मृग का चिंतन करते मर गए। आप लोग मरते समय प्रभु का चिंतन करना, और ये तब पॉसिबल है जब आप पहले से ही मन सबसे हटाकर और भगवान से जोड़ दें। मरते समय ही बैठे रहेंगे तब ना हो पाएगा। बाल पक गए जिनके वो ध्यान दें। आप लोग जगत से मन हटाओ और जगन्नाथ में मन लगाओ, क्योंकि आपकी फसल पक चुकी है। अब पूरा आप मन प्रभु में लगा लो। ये उम्र आ गई, अब नहीं तो फिर कब? सुबह और दोपहर और शाम दीपक कब जलाया जाता है घर में? बोलो। सुबह नहीं जलाओगे चलेगा, दोपहर को नहीं जलाओगे चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करनी पड़ती है, शाम को तो दीपक जलाना ही पड़ता है। उसके बगैर काम नहीं बनेगा। दीपक का मतलब है लाइट ही जलाना, प्रकाश करना। उसी तरह सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और बुढ़ापा मतलब शाम। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना, ये जिंदगी की शाम है। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं तो कब? क्योंकि अब के बाद तो सीधे रात आएगी, अर्थात मृत्यु आएगी। 3 अवस्थाएं होती हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। सुबह, दोपहर और शाम। तो शाम मतलब क्या? सुबह मतलब लड़कपन, सुबह हो गई मतलब लड़कपन है। लोग क्या बोलते हैं? अरे बच्चा है अभी तो लड़कपन है। जब कोई गलती करता है छोटा, अरे लड़कपन है अभी तो बच्चा है। दोपहर मतलब जवानी, जवानी गर्म होती है। ऐसे दोपहर में सूरज भगवान थोड़ा गर्म होते हैं। जवानी मतलब दोपहर, और शाम मतलब ढलता हुआ सूरज। ये बुढ़ापा तुम्हारा ढलता हुआ जीवन है। शाम आ गई मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब दिया बत्ती कर लो मेरी माँ, भक्ति का दीपक जला लो। अब मन हटा लो सबसे और केवल श्रीमन नारायण नारायण जपो, ताकि मरते समय प्रभु याद आए, परिवार याद ना आए, वरना गति बिगड़ जाएगी आपकी। मैया भैया बैठ जाओ सरकार। हाँ
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी विचित्र हैं। भरत जी मृग बनकर आए, तीसरे जन्म में उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा रहुगण को भरत जी ने दिव्य उपदेश किया। उपदेश कौन सा? आत्मा और परमात्मा का। नायम देहो, भरत जी ने कहा, त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। हम कौन हैं? आप बताइए, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? उत्तर दो। आप कौन? मैया आप कौन हो मेरी माँ? आप शरीर हो या आत्मा हो? आत्मा। मैया आप कौन है? आत्मा। मैया आप बताओ, शरीर हो कि आत्मा हो? शरीर। आप बताओ, आप कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो? आप मैया? हाँ, आदि मानव? क्या आदि मानव? आदि मानव तो बहुत पहले होते थे। मैया आप कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो कि आदि मानव हो? आप कौन हो? आत्मा। और आप आदि मानव। हम कौन हैं? हमारा शरीर देखो चिता पर जल जाएगा। बोलो हाँ। हमारा शरीर एक दिन कहां जलेगा? चिता पर जल जाएगा। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ कि जब आपका शरीर चिता पर जल जाएगा तो स्वर्ग और नरक कौन जाएगा? फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? उत्तर दो जोर से। आत्मा। आत्मा तो सुख दुख भोगती ही नहीं है। आत्मा को गीता में कहा गया है, ना इससे सुख होता ना दुख होता। आत्मा को थोड़ी सुख दुख होता है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा जन्म लेती है, ना मरती है। तो बताओ फिर आत्मा सुख दुख से परे है और शरीर हमारा सबका यहीं जलेगा। तो ये जो हमने पाप किया पुण्य किया, ये भोगेगा कौन पाप और पुण्य का फल? कौन? हमारे पास एक शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपके पास सूक्ष्म शरीर है कि नहीं? कहां है बताओ जरा। कहां? आत्मा में? नहीं, सूक्ष्म शरीर आत्मा में नहीं होता। भैया सूक्ष्म शरीर है आपके पास तो कहां है? बताओ मेरी मां। मैया सुन रही हो न मां? या पंचायत कर रही हो मां? या आदि मानव के पास बैठी हो मां? हमारा शरीर तो यहीं चिता पर जल जाएगा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ये कैसा होता है? आओ हम आपको बताएं कैसा होता है। आप लोग सपना देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपका शरीर तो बिस्तर पर सोया रहता है और आप सपना देखती हो। हरिद्वार चली गई हम सपने में, वृंदावन आ गई हम सपने में। तो आपका एक शरीर तो बिस्तर पर सोया था और एक शरीर सपना देख रहा था। तो आप ये बताओ आपके दो शरीर हो गए कि नहीं? एक बिस्तर पर सोया था और दूसरा सपना देख रहा था। तो स्वप्न देखने वाला जो शरीर था वो भी तो आपका ही शरीर था।
अब ये बताओ कि उस समय जब आप सपना देख रहे थे तो शरीर कितने थे आपके? फास्ट उत्तर दो। उस समय कितने शरीर थे आपके? जोर से। अब ये बताओ उन दोनों में आत्मा किस शरीर में थी? जो बिस्तर पर सोया स्थूल शरीर वो, या जो सपना देख रहा सूक्ष्म शरीर वो? आत्मा उस समय किस शरीर में थी? सपना देखते हुए उस शरीर में, या बिस्तर पर सोया हुआ उस शरीर में? जोर से। जो सपना देख रहा था, बोलो। यदि सपना देखने वाले शरीर के साथ आपकी आत्मा भी निकल के हरिद्वार चली जाती तो आप मर नहीं जाते? देखो आप इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी आप अपने शरीर के रहस्य को नहीं जान पाए। जानने को कितना कुछ है, लेकिन हम दूसरों की निंदा चुगली में समय गवाते हैं। तो बताओ उस समय हमारी आत्मा कहां थी? सोया हुआ शरीर में आत्मा थी, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना आत्मा के सुख दुख भोग रहा कि नहीं? सपने में आपको, आप हंसते भी हैं सपने में, आप रोते भी हैं सपने में, आपको सुख भी होता है सपने में और आपको दुख भी होता है। उसे आत्मा की जरूरत? एक्चुअल आप कौन है? आप वही सूक्ष्म शरीर हैं। आप कौन है? आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर में मिल जाएगी, काम पूरा हो गया उसका। आत्मा तो केवल एनर्जी देती है, आंखों को देखने की ताकत, कानों को सुनने की, पांव को। आत्मा निकल गई, शरीर डिब्बा है। आत्मा एक पावर देता है। जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क है, नेटवर्क आपके मोबाइल को एक्टिव कर देता है। आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब चीजों को क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट क्या करता? सबको एनर्जी देता है, उसकी एनर्जी से सब लोग चलते हैं। अब व्हाट्सएप का काम अलग है, फेसबुक का काम अलग है, यूट्यूब का काम अलग है, लेकिन चलते ये तीनों एक एनर्जी से हैं, जिसे इंटरनेट कहते हैं। उसी प्रकार आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, पांव का काम चलना, दिल का काम धड़कना, पर ये सारी चीजें चलती एक एनर्जी से। उस एक एनर्जी का नाम आत्मा। जैसे इंटरनेट से मोबाइल में सारे फंक्शन आजकल ऑनलाइन चलते हैं, उसी तरह आत्मा है तो शरीर की हर गतिविधि है। आत्मा निकल गई डिब्बा, नेटवर्क खत्म तो ना व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा, ना कुछ भी चलेगा। हाँ या ना? तो जैसे नेटवर्क ने आपको एनर्जी दे दी, उसी तरह आत्मा ने आपको एनर्जी दे दी। तो आत्मा तो ईश्वर का अंश है। जो नेटवर्क है, जो डेटा है आपका, जैसे आपने रिचार्ज कराया 500 रुपए का मोबाइल पे, तो आपको इंटरनेट मिला, और वो इंटरनेट कोई आपका थोड़ी था। इंटरनेट तो वो कंपनी है, आपको दे रही है, कंपनी का है। वो जब चाहे काट दे, वो जब चाहे आपको दे दे। उसी तरह आत्मा कोई आपकी तो है नहीं, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने आपको दी है। जैसे जियो कंपनी है, जियो, वो जियो क्या करता है? आप रिचार्ज कराओ तो वो आपको इंटरनेट देता है। तो इंटरनेट कोई आपका थोड़ी है, कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है, दे रही है, आप पैसों से खरीद रहे हैं। बस उसी तरह मैन पावर तो जियो है, सबको वो इंटरनेट दे रही है। उसी तरह मैन पावर भगवान है, वो सबको आत्मा रूपी इंटरनेट दे रहे हैं। और वो जब चाहें वापस बुला लें आत्मा, तो आप डिब्बा हो। जैसे कंपनी जियो चाहे तो आपका इंटरनेट बंद कर सकती है। हाँ या ना? वो आत्मा का काम केवल एनर्जी देने का है। और जो आपने सुख दुख पाया, अच्छा ये बताओ, इंटरनेट को आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी से कोई लेना देना है? इंटरनेट को आप अपने मोबाइल से सही वीडियो बना रहे हैं या गलत वीडियो बना रहे हैं, आप अपने मोबाइल से सही फोटो खींच रहे हैं या गलत फोटो खींच रहे हैं, क्या इंटरनेट को इससे कोई मतलब है?
इंटरनेट ने तो पावर दे रखा है। आप सही वीडियो शेयर कर दो या गलत वीडियो, वो दोनों को पावर देगा। उसी प्रकार आंखों से सही देखना या बुरा देखना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आत्मा ने तो केवल एनर्जी दे रखी, जो देखना है वो आपका निर्णय है। हाथ है, अब ये पांव दबाना है या इन हाथों से किसी का गला दबाना है। आप गला भी दबा सकते हैं किसी का और पांव भी दबा सकते हैं किसी का। अब क्या करना है? आत्मा ने तो एनर्जी दे रखी, अब उसका प्रयोग क्या करना? भाई आप माँ बाप ने बच्चे का मोबाइल रिचार्ज करा रखा, इंटरनेट बच्चे को दे रखा। अब वो बच्चा उस इंटरनेट का चाहे तो पढ़ाई में इंटरनेट खर्च करे या तो गलत गलत चीजें देखने में इंटरनेट खत्म, क्योंकि इंटरनेट खत्म दोनों में होगा। हाँ या ना? नेट खत्म दोनों में होगा। चाहे वो पढ़ाई में इंटरनेट लगा ले, अच्छी चीजों को सर्च करने में लगा ले, या फिर गलत चीजें देख ले। व्यर्थ में ही फेसबुक चलाता रहे, व्हाट्सएप चलाता रहे, उसमें भी इंटरनेट लगेगा। उसी तरह एनर्जी, आत्मा का काम एनर्जी देना उसने दिया। अब आप सही देखें गलत देखें, सही करें गलत करें, वो आपका डिसीजन है। उसमें ईश्वर का कोई लेना। ईश्वर तो पावर देते हैं, बाद में पूछेंगे पावर दिया। माँ पूछती है क्यों रे, मैंने तेरा मोबाइल रिचार्ज कराया, तूने सारा डेटा कहां खर्च कर दिया? क्या किया तूने? पढ़ाई तो हुई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो हुई नहीं, कहां खर्च किया? हिसाब देना पड़ेगा। उसी तरह भगवान ने 100 साल की आयु दी, 100 साल के लिए आपको आत्मा ने पावर दिया। अब आपने उस 100 साल में क्या किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। उसी हिसाब किताब के दिन को मृत्यु कहते हैं। उसी हिसाब किताब के डे को मृत्यु कहते हैं। वही है मृत्यु का दिन। लोग कहते हैं फलाना मर नहीं गया, हिसाब देने गया है। 100 साल का, 50 साल का, 80 साल का, 70 साल का, कहां कहां खर्च किया है, क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है, क्या क्या बोला है ना मेरी मां? आत्मा का काम पावर देना है, ईश्वर का अंश है, दे रहा है। अब आपका उपयोग तो शरीर बिस्तर पर सोया था, एक शरीर स्वप्न देख, जो सपना देखने वाला शरीर है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? जोर से। वही शरीर जब आप मरते हो तो ये शरीर चिता पर जल जाएगा, पर वही सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देखने वाला, वही स्वर्ग नरक जाएगा, यमराज पकड़ के ले जाएंगे। वही भोगता है सुख और दुख, और वही सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में भी रहेगा। वही सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में भी था। वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। वो सूक्ष्म शरीर तब। अच्छा, मुक्ति क्या है? अच्छा ये बताओ, आपने मोबाइल तो बहुत बदले होंगे, लेकिन मोबाइल तो बदला आपने, लेकिन सिम कार्ड तो नहीं बदला होगा। मोबाइल ज्यादा बदले हैं आपने, लेकिन सिम तो वही, नंबर तो वही है। उसी प्रकार शरीर बहुत बदल गए, लेकिन नंबर वही है। सूक्ष्म शरीर, अनिरुद्धाचार वही है। पिछले जन्म में हम कुत्ता बिल्ली की योनि में रहे होंगे, आगे पता नहीं कहां जाएंगे। 84 का चक्कर भोग कर आए, तो हर योनि का जो हमारा सूक्ष्म शरीर था वो एक ही था। एक ही था मतलब वो जो मेमोरी है, जैसे आपके मोबाइल में पहले क्या आता था, एक मेमोरी कार्ड आता था। जो भी फोटो खींचते थे कैमरे से, वो मेमोरी में जाके सेव होती है। तो आपने नया मोबाइल लिया ना, तो मेमोरी पुराने मोबाइल का निकाल कर नए मोबाइल में फिट कर लेते हैं, तो नए मोबाइल में भी वही पुरानी फोटो वीडियो आ जाती है। उसी तरह जब नया शरीर मिलता है तो सूक्ष्म शरीर वही पुराना वाला रहता है। जो किया, मेमोरी का मतलब है कि आपकी हर गतिविधि वो मेमोरी सेव करता रहता है। उसी प्रकार हर योनि, हर जन्म की गतिविधि आपके सूक्ष्म शरीर में ऐड होती रहती है। और मुक्ति तब मिलेगी जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देंगे, जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। आप अपने आप का समर्पण प्रभु में कर दो तो सूक्ष्म शरीर जब प्रभु से मिल जाता है तब व्यक्ति का मोक्ष होता है। आपका केवल ये शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर प्रभु में नहीं मिला। इसलिए कहते हैं पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाओ।
अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कौन है? ये सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं विद्वान लोग। सूक्ष्म शरीर कौन है? इसलिए कबीरदास जी ने कहा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो चलो बताओ फटाफट, मरेगा कौन? कौन मरेगा? शरीर मरेगा। कौन सा शरीर मरेगा? स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा। और सूक्ष्म शरीर जाएगा स्वर्ग नरक, कर्मों का दंड भोगेगा, अगला जन्म भी वही सूक्ष्म शरीर पाएगा। जैसे इस शरीर में ये शरीर महत्व नहीं रख रहा है, सूक्ष्म शरीर है। हम कौन हैं? लोग कहते हैं ना हम आत्मा हैं। सिर्फ आत्मा नहीं है हम, आत्मा तो ईश्वर का अंश है। आत्मा तो ईश्वर में मिल जाएगी, फिर आप कहां हैं? आपका यथार्थ स्वरूप है वो सूक्ष्म शरीर में। और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो। स्त्रियों में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी? आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ। सही है। अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना। काहे बरसाते हैं? क्यों? मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था, और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं,
तुम कमाओ बेटा, अपनी जरूरतें तुम पूरी करो, हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीजें, अब मरने की तैयारियां करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहां खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है, तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में। हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी, सबसे मन हटा लेना, वरना हाँ मान मेरा कहना जहो, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आप को तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या शरीर और बीमार होएगा? चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में,
है ना। कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया घर में रहो, मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? है? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहां लगा है मेरी माँ? सही बताओ। पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो? मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती, मेरा बेटा मेरा बेटा। कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहां लगा है? खाओ मां कसम कि भगवान में लगा है। ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे। फोन किसको लगाती हो ज्यादा? बेटी को। हाँ मैया आप बताओ कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूं। मैया आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया समझ पाए। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आप तो भगवान हैं। देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं। पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान है तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान है तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? राम सबसे पूछ रहे, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान है तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते, पड़ोसन को देखते हो। हैं?
काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए हैं? एंटीना नहीं है? अरे एंटीना वाला जमाना कहां है तुम्हारा? अब बताओ, राम जी को जानते हो? कौन है राम जी? हैं? राम सीता। कितने भाई हैं राम जी? कौन कौन हो? 2 बार कह दिया शत्रुघ्न, हो गए 4। हाँ, राम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भरत। जय बात। भले मिले मुरि लंबक नाथ, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? अरे उनको बताने दो, तुम पहले बताओगी मैया। तुमसे पूछ लें, चलो बताओ, राम जी की बहन का नाम बताओ तुम। अब बताओ हैं? बेटा रामायण वगैरह देख लिया करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? चलो, कथाएं सुनते हो? ठीक है, कथाएं सुनते रहना है। व्यापार करना अच्छा है, दुकान चलाना अच्छा है, पर अपने धर्म को जानना, भगवान के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। आप सबके बारे में जानती हो। कितने भाई हो आप लोग? हाँ, तुम 4 भाई हो। चारों के नाम बताओ। भाइयों के नाम पूरे परफेक्ट याद हैं, भगवान के नाम याद नहीं है। खुद की बहन का नाम याद है, भगवान की बहन का नाम याद नहीं है। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सनातन की स्थिति। सुनो, भगवान राम भगवान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पशु पक्षी कहाँ है सीता? सती माता को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों आप बताओ, हैं? चलो, माता सती कह रही हैं कि ये भगवान नहीं। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। अब शंकर जी की पत्नी कह रही है कि ये भगवान नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब शंकर जी की पत्नी की बात सही है कि आप लोगों की बात सही है? बोलो, हैं? बोलो, शंकर जी की पत्नी की बात सही है? हैं? तो आप तो जान गए कि वो मानव लीला कर रहे हैं, तो माता सती काहे ना जान पाई? जब आप सोचो कि क्या आपसे आप सती माता से ज्यादा जानते हो? फिर पर माता सती तो कह रही हैं कि भगवान नहीं है। भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी फिरते। क्यों माता सती को संदेह क्यों हुआ? चलो बताओ, माता सती को संदेह क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर कौन देगा? माता सती को संदेह क्यों हुआ, आप बताओ। नहीं, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठोस बात करो। माता सती को संदेह हुआ ही क्यों, जबकि शंकर जी को तो नहीं हुआ संदेह? शंकर जी तो कह रहे हैं कि भगवान है, समझा भी रहे हैं सती भगवान है। ये तुम समझ नहीं पा रही हो, भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं समझी। क्यों? इसके पीछे जरा हमें चलना पड़ेगा। माता सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती ने अभी उस संदेह के ठीक पहले शंकर जी और सती दोनों कथा सुनने गए थे।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने कथा सुनाई थी शंकर जी को और सती को। तो भगवान शंकर ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जिसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान में श्रद्धा तब होगी ना जब भगवान की कथा में श्रद्धा होगी। तो माता सती तो कथा सुन ही नहीं पाई अच्छे से, उनका मन ही नहीं लग रहा था। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी सुन रहे हैं कथा। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो पिक्चर, ऐसे शंकर जी कथा जब समय निकलता तो शंकर जी कथा सुनने जाते थे सती को लेकर। लेकिन सती की श्रद्धा कथा में हुई नहीं। तो सुनो, जिनकी श्रद्धा कथाओं में नहीं, उनकी श्रद्धा भगवान में कभी नहीं हो सकती। आप कहो कि जी हम तो कथा सुनते ही नहीं पर भगवान को बहुत मानते हैं, हो ही नहीं सकता। जिसका प्रेम भगवान की कथा में ना हो, हनुमान जी राम को मानते हैं लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम की। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं सत्संग जरूरी, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि माता सती को कथा में संदेह था। इसलिए कहता हूं, कथाओं को श्रद्धा से सुनोगे, कथा में श्रद्धा होगी तो भगवान में अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। आजकल के युवाओं की विडंबना क्या बन गई मैया? आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युत्ता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहां जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही होते तो हम मान लेते कि चलो भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत हैं। पर आज की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है? अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता? अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। ऐसे ही लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना, बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था। 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में, तब कौन तुम्हारा बाप पहुंचाता था थाली? क्यों? 9 महीने आप जब पेट में थे कौन खाना देता था? बोलो।
हैं? 9 महीने जब आप पेट में थे कौन खाने को देता था? भगवान। ये बच्चे अभी सत्संग में आए हैं ना, तो इनकी जवानी सही आएगी यदि सत्संग से इस उम्र से जुड़े रहे तो। जो आज की युवा पीढ़ी है, इनके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बचपन में कभी सत्संग में ले नहीं गए, कथाएं सुनाई नहीं, तो कुछ शून्य हो गया। गलती केवल बच्चों की है नहीं, माँ बाप की भी बहुत सारी गलतियां। समय नहीं निकालते माँ बाप के, चलो बच्चों को 1 घंटा कथा सुनाएं। संडे की छुट्टी हुई तो पार्कों में चले जाते हैं आप लोग घूमने, मॉल में चले जाते हैं घूमने। अरे मॉलों में क्या मिलेगा? मॉलों में शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, गुटखा बिक रहा है। ठीक है, संडे को एक बार चलो, महीने का 1 संडे तुमने मॉल में जाके गुजारा, 1 संडे महीने का तुमने पार्क में गुजारा, तो महीने का 1 संडे सत्संग में गुजारते, बैलेंस बना के चलो। 1 संडे तो सत्संग से जोड़ते कि चलो भाई आज संडे है, चलो बच्चों को लेके कथाओं में चलते हैं, सत्संग कराते हैं, मंदिर ले चलते हैं। तुम ही नहीं चाहोगी बच्चों को संस्कार देना, तो संस्कार कौन देगा? कौन ठेका लिए है तुम्हारे बच्चों का? दुनिया तो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए बैठी है। तुम एक बार कहो तो लोग फ्री में शराब पिला देंगे तुम्हें, हाँ या ना? आजकल दोस्त फ्री में शराब पिला देते हैं, पर जब शराब की लत लग जाती है तो वो घर में चोरी करता है, घर का नुकसान करता है। तो ये दुनिया तो बैठी ही है बिगाड़ने। अब तुम और आज की युवा पीढ़ी देखो, सही राह पर बहुत कम लोग ही हैं अब। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। माता सती जिस राह पर चल पड़ी हैं वो रास्ता गलत है। माता सती गलत राह पर चल पड़ी, राम पर संदेह किया, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो पार्वती सीता नहीं माता सती हो। राम जी ने अपना दर्शन कराया, जहां देखे माता सती को वहां राम का दर्शन हुआ। सती पहचान गई कि ये भगवान है। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ कह दिया माता सती ने कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। गीता में एक वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति। जिसका भगवान में या भगवान की कथा में संदेह है उसका नाश जरूर होगा। माता सती जल के राख हो गई, क्यों? भगवान पर संदेह किया। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान की पूर्ति होगी। इसलिए ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता बेटा, ईश्वर अतर्क है। तर्क सहयोगी हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर तर्क से जाना नहीं जा सकता। अब सवाल खड़ा है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब बताओ क्यों मैया भगवान है तो दिखते काहे नहीं? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, काहे नहीं दिखते भगवान? नहीं दिखते इसका मतलब नहीं है भगवान हैं, तो काहे नहीं दिखते? आप बताओ मैया, लाल मैया, भगवान दिखते काहे नहीं है? मैया आप बताओ, पीली मैया, दिखते काहे नहीं भगवान? हाँ, भगवान दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते हैं, देखने की शक्ति नहीं है हमारे भीतर। अच्छा बताओ,
ये संस्कृत लिखी है। आपके हाथ में यदि ये पुस्तक हम दें और आपसे कहें कि संस्कृत जो लिखी है इसको पढ़ो, तो जिनको संस्कृत आती है वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आती क्या वो पढ़ पाएंगे? बोलो, नहीं पढ़ पाए ना आप, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना। पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो पढ़ना आपको आता नहीं है, वो भाषा आपको आती नहीं है, लेकिन देख तो पा रहे हो ना। उसी तरह जैसे आप देख तो पा रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को देख तो पा रहे हैं कण कण में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है कहां भाई। जैसे भाषा आपके सामने उर्दू भाषा है या मलयालम है या पारसी है या तमिल है। अब तमिल का अखबार आपको दिया जाए तो क्या आप लोग तमिल का अखबार पढ़ लोगे? बोलो, आपको पढ़ना तो नहीं आएगा लेकिन उसमें लिखा तो है ना। आप इनकार नहीं कर सकते, लिखा तो है पर हमको पढ़ना नहीं आ। अच्छा, हमको पढ़ना भले ना आए पर दिख तो रहा है कि कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लिखा है। उसी तरह तमिल के अखबार को पढ़ने के लिए तमिल की भाषा सीखनी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे अखबार में लिखा तो सब है, हमको भाषा नहीं आती, उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, भक्ति की भाषा आती ही नहीं है हमको। तमिल की भाषा आए तो तमिल का अखबार पढ़ें, इंग्लिश की भाषा आए तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें, संस्कृत की भाषा आए तो संस्कृत का अखबार पढ़ें। उसी तरह भक्ति की भाषा आए तो भगवान को पढ़ा जा सकता है। भगवान को वही तो पढ़ सकता है जो भक्ति की भाषा जानता है। जो भक्ति की भाषा जानते ही नहीं है बेटा, वो भगवान को कैसे पढ़ेगा? भगवान तो लिखा है, ये संसार एक अखबार